नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के सामने भूलकर भी ना रखें ये चीज़ें। दरिद्रता आपको मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, आपका साथ। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होते हैं तो माता लक्ष्मी कभी भी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। दोस्तों, फिर चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो पर फिर भी देवी देवता रहते हैं आपसे नाराज। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। परंतु दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पहले से ही आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की एक एक वस्तु घर में नकारात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका प्रभाव घर की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है और घर में कलेश भी बढ़ता है। वहीं उन्हें सटीक स्थान व सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार सभी प्रकार के सुख समृद्धि और वैभव का द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जो इसके सामने रखी जाए जो नकारात्मकता फैलाती है तो इससे घर में कलेश, बीमारियां और दरिद्रता प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। यह चीज़ें अशुभ तो होती ही है और साथ में कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं और इसका प्रभाव घर की महिलाओं पर, घर के बड़े बुजुर्गों पर, बालकों पर तथा कुछ परिवार के मुख्य व्यक्ति के जीवन पर असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीज़ें हैं जिससे घर के सामने नहीं रखना चाहिए तथा वह कौन सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 की बात करें तो गंदे पानी का जमाव। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव बड़ा ही अशुभ माना जाता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है और साथ ही इस पानी में कई तरह के बैक्टीरिया, कीटाणु होते हैं जो कि सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर घर के सामने गंदा पानी का जमाव होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार यह जल घर के पश्चिम दिशा की ओर हो तो धन का नुकसान होने का डर हमेशा लगा रहता है। दोस्तों, नंबर 2 की बात करें तो कांटेदार पौधे। दोस्तों, कांटेदार पौधों को लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मुख्य द्वार के सामने कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। ऐसा होने से कलेश का निर्माण होता है। इससे परिवार में आपसी प्रेम कम होता है, साथ ही शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है। इसलिए घर के सामने कांटेदार पौधे ना रखें। घर के सामने तुलसी अथवा सुगंधित पेड़ पौधे लगाएं। और अब तीसरी बात है कूड़ेदान। दोस्तों, कुछ लोग कूड़े फेंकने में आसानी हो, इस कारण से कुछ लोग कूड़ेदान को ठीक अपने घर के द्वार के सामने सटा कर रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक भी माना जाता है। दोस्तों, इसलिए ऐसा ना करें और कूड़ेदान को भी कभी भी उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को दोस्तों देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है, इसलिए इस दिशा में कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अब नंबर 4 की बात करें तो वह बिजली का खंभा है।
दोस्तों, कई लोगों के घरों के सामने बिजली का खंभा रहता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा डालता है। मुख्य द्वार के सामने बिजली का खंभा होना बहुत ही हानिकारक होता है। मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अब नंबर 5 है पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और साथ ही इससे सूर्य की प्रकाश घर तक नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा होता है और साथ ही उस घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार पर पेड़ पौधे लगाना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, अब नंबर 6 की बात करें तो बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों की संख्या बढ़ती है और उस व्यक्ति की उन्नति में बाधा का निर्माण होता है। दोस्तों, अब 7वीं बात करें तो वो है दहलीज। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दहलीज से ऊंची सड़क यह कष्टकारी होता है और साथ ही दोस्तों, जिन पौधों में से दूध जैसा सफ़ेद तरल पदार्थ निकलता है तो ऐसे पौधे को घर के सामने कभी भी भूलकर भी नहीं लगाने चाहिए। मुख्य द्वार के सामने किसी प्रकार का गड्ढा या कीचड़ भी नहीं होने चाहिए। यह शोक का कारक होता है। इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के सामने मुख्य द्वार के सामने मंदिर का होना अच्छा नहीं माना जाता। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से आप घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। दोस्तों, बच्चों को पढ़ाई में असफलता प्राप्त होती है और घर के मुख्य द्वार के ऊपर भी अन्य द्वार का होना नुकसानदायक होता है। इससे धन का नाश होता है। दोस्तों, घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया वेद होता है। हालांकि ये देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा में किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या नुकसान का पता चलता है। मुख्य द्वार के सामने बड़ा घना वृक्ष नहीं होना चाहिए। यह सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। इससे बाल दोष भी उत्पन्न होता है। और दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा पूजा घर में स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर आप माता लक्ष्मी की तस्वीर को रख सकते हैं तथा माता लक्ष्मी से संबंधित सभी चीज़ें रख सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान घर के अंदर होता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर। दोस्तों, कई लोग होते हैं जो कि फैशन के तौर पर माता लक्ष्मी की तस्वीर घर के द्वार पर लगा देते हैं, तो माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ही ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि केले के पत्ते बंदरवाल बनाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर माता लक्ष्मी सदैव आशीर्वाद बरसाती रहती हैं। बंदरवाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके अंदर, आपके जीवन में अंदर में माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है। और दोस्तों, आपके घर का मुख्य द्वार आपको माला माल भी बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के दरवाजे के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा नहीं फैलाना है, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, ना कि आपको नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। दोस्तों, कई लोगों को यह भी ज्ञान नहीं होता कि वह घर के मुख्य द्वार पर फूल पौधे लगा देते हैं तथा वह भूल भी जाते हैं कि कौन से पौधे उन्हें लगाना चाहिए और कौन सा नहीं।
तो दोस्तों भूल कर भी ऐसे पौधे जिसके फूल तो खिलते हैं लेकिन एक ही दिन में मुरझा जाते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा, ऐसे पौधे को आपको घर के सामने भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। या ऐसे पौधे जो सुगंध की वजह दुर्गंध देते हैं, तो इन पौधों को भी मुख्य द्वार के सामने नहीं रखना चाहिए। इन पौधों को मुख्य द्वार से दूर ही रखें। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों यह बात का भी ध्यान रखें, कुछ घर के सामने कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिससे उनके जीवन में बरकत बनी रहती है और घर में अच्छी चीज़ों का प्रवेश हो सके। तो दोस्तों ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि इसकी जो घनघनाहट होती है वह घर में माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है और साथ ही साथ सकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। और दोस्तों नकारात्मक चीज़ें उनकी आवाज़ सुनकर ही अपने आप घर से दूर चली जाती है। तो ऐसी चीज़ें अपने घर के बाहर ज़रूर ही लगाएं और फिर देखिए आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होता है। एक बात का और ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी महिलाएं घर के चौखट पर ना बैठें, क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं घर के चौखट पर बैठती हैं, खासकर शाम के समय, सूर्यास्त के समय, इससे घर में हमेशा दरिद्रता ही बनी रहती है। प्राचीन काल से ही मान्यता चली आ रही है। वैसे तो दोस्तों चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने पर आपके घर में बर्बादी का कारण बनता है। और मान्यता यह भी है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है उसे आने वाले समय में किसी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी भी निवास नहीं करते। और कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो कहीं बाहर से आते हैं और जो उनके चप्पल जूते होते हैं वो गंदे होते हैं और वो ऐसे ही दरवाजे पर छोड़ देते हैं और जूते चप्पल यूं ही बिखरे हुए पड़े रहते हैं। तो दोस्तों आपको मुख्य द्वार पर हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। जूते चप्पल एक किनारे से रखने चाहिए। कभी भी मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं बिखरे हुए होने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी के निवास में परेशानी होती है। तो यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें कि आपको अपने दरवाजे पर कभी भी टूटा हुआ या जंग लगा हुआ ताला का प्रयोग नहीं करना है। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला लेकर आइए, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति के किस्मत में भी ताले पड़ सकते हैं, ऐसी मान्यता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर ही अच्छी लगी होगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे।